नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी आई है, तो उसका एग्जाम आगामी होने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, तो उनके लिए स्पेशल हमने लक्ष्य सीरीज जो है जीके प्लस में जीएस और प्लस में करंट अफेयर्स के टॉप डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और डेली क्लास हमारी होगी। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर तो 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट के आते हैं, उसी प्रकार डेली हम आपको देते जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया है, अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम हो वहां पे 10 से 15 क्वेश्चन करंट के आते ही आते हैं। अभी आपने फिलहाल देख लिया होगा आरएस के एग्जाम में हमारा करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं गया हुआ है। आप प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख लेना, वहां पे हमारे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ज्यादा करंट के इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय के ही आते हैं। तो जीके जीएस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। डेली वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? इस प्रकार के ही जीके आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगभग आपको 35 क्वेश्चन वहां से 35 से 37 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको जीके के मिलेंगे, और जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे वो करंट के मिलेंगे। तो आपको डेली करंट पढ़ना है एक मंथ का। उस एक मंथ में, इसी एक मंथ में आपको जनवरी से लेकर और सितंबर तक मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम कब है? नवंबर तक है। तो अक्टूबर तक का मैं आपको सारा कंप्लीट यहाँ पे करवा देने वाला हूँ, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक है, आपको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सरोजिनी नायडू कौन है? भारत की पहली जो है राज्यपाल थी। रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता ही है। आगे देखिए, और जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल हमने नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा दी है, जिसमें आपको 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे और डेली टेस्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे और 100 नंबरों के होंगे। मात्र प्राइस है 100 रुपए में। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे जब तक टेस्ट नहीं देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 50 क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपका टाइम भी है सेट हो जाएगा। तो डेली इसको टेस्ट को करें। हमने लॉन्च कर दी है, हमने 2 टेस्ट डाल दिए हैं, और आपको नवंबर तक जो है इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे मात्र 100 रुपए में। डेली टेस्ट होगा और डेली आप जो है देख सकते हो, हमने 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क रखी है। तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? यहां से एक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस के अंदर। तो इसका आंसर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास इसके तहत किया गया था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन के रूप में शामिल था। नई दिल्ली शहर के रूप में, रूपांकन के रूप में शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड ल्यूट्रियस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, ये थे। आगे बात करते हैं, देखिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यासकार के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो ये थे संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, इनकी शिक्षाओं के द्वारा भक्ति संप्रदाय जो है दक्षिण भारत के अंदर फैला था, महाराष्ट्र में। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आइन ए अकबरी लिखी गई है अबुल फजल की है। किसकी है? अबुल फजल की। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो देखिए, मुगल राज्य की नींव पड़ी, ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि मुगल राज्य की नींव पड़ी थी तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चौथ क्या था? चौथ क्या था? चौथ बात करें तो ये क्या था? कर था।
और ये किस पर लगाया जाता था? ये लगाया जाता था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ये दिल्ली पुलिस के अंदर जब वैकेंसी आई थी 2017 के अंदर ये पूछा गया था कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो वो थे कृष्ण देव राय। कौन थे? कृष्ण देव राय। इसमें जो जीके जीएस है ना, ये जीके जीएस के अंदर सब पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो जो बिल है, तो ये पास किया गया था 1909 के अंदर। 1909 के अंदर। ये एक बस सिर्फ क्या है, जनरल नॉलेज है कि विद्यार्थी को ये पता है या नहीं है, बस इसलिए ये 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बाकी आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 15 मैथ के मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 25 ये हो गए हमारे 75 और 15 कितने हो गए? ये 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उन 7 सदस्यों में से एक बी आर अम्बेडकर थे, अध्यक्ष थे जो। और पश्चिम बंगाल से ये संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, ये याद रखना है आपको। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद में ये भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित जो है डाटा दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? देखिए, मूल अधिकार किसके अंदर है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है भारतीय संविधान में। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? पंडित जसराज की बात करें तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। ठीक है, मुगलकालीन शासकों में किस शासक का काल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसमें जहांगीर आ जाएगा मुगल काल के अंदर। बौद्ध धर्म प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी थी? एक तो थी सांथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? अर्थव्यवस्था से संबंधित मैं इसमें क्वेश्चन डालूंगा साथ साथ में। तो उत्पादन लागत पर निम्बल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय होती है, ये याद रखना है आपको। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्ति बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। तो इसमें शामिल नहीं होगा मुक्ति बाजार नीति, इसमें शामिल नहीं होगा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में। डोडा बेटी चोटी स्थित कहाँ पे है? डोडा बेटी चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ठीक है, पूर्वी घाट में चोटी अवस्थित नहीं है। इसमें देखिए, गल्ली कांडा है, सिकराम गट्टा है, माधुगुल्ला कांडा है। तो इसमें सलेहर चोटी जो है पूर्वी घाट की नहीं है। भारत में प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष राज्य कौन सा है? प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? ये है मिजोरम के अंदर। याद रखना आपको, मिजोरम के अंदर प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र पाया जाता है। देखिए 28 नंबर 0.5 अम्ल वर्षा से जल का पीएच मान कितना होगा? तो इसमें देखिए 1, इसे 2.55 के बीच हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन परत को नष्ट करता है। मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वह CFC, ठीक है, यानी NO
नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस में CFC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचपतमली, गंधर्वमर्दन, बोलगीर, संबलपुर, कालाहंडी, कोरापुट, कंधमाल बॉक्साइट की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये बॉक्साइट के प्रमुख क्या है, उत्पादक क्षेत्र है, और ये है उड़ीसा के अंदर। किसके अंदर है? उड़ीसा के अंदर है। सारे के सारे स्थान, कालाहांडी उड़ीसा के अंदर है, संबलपुर आ गया, कोरापुट आ गया, ये सारे के सारे गंधमर्दन, बोलगीर और पंचपतमली। 31वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 12 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? तो देखिए कहाँ किया गया था, ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 को आयोजित ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था ग्रेस स्क्रीवेस को। ग्रेस स्क्रीवेस को चुना गया था। उड़ीसा में 13 से 29 जनवरी 2023 को आयोजित FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता था जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। नासा द्वारा खोजे गए किस नए ग्रह की घोषणा 10 जनवरी 2023 को की गई थी? नासा द्वारा खोजे गए, तो ये था टोए 700E। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है? एशिया का पहला देश बना है क्या हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला? तो ये बना है चीन। कौन सा देश? चीन। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा जून 2023 में की गई? तो गीता प्रेस गोरखपुर। अब ये कल ही RS परीक्षा 2023 में पूछा गया था, ये हमने करवाया था गीता प्रेस गोरखपुर को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट IIMD द्वारा जून 2023 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान है 40वां स्थान रहा था 2023 के अंदर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में। अप्रैल माह के प्रमुख विश्व दिवसों और वर्ष 2023 के लिए उनकी थीम का कौन सा युग्म असंगत है? तो 2023 की थीम है, जहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस आपको पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट इसकी थीम थी। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को बनाया जाता है। वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। विश्व हीमोफीलिया दिवस 7 अप्रैल। अवॉइड बिल्डिंग, तो इसमें असंगत बताना है, तो इसमें C हो जाएगा। पृथ्वी सभी सम्मिलित नहीं, इसका C आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। G7 यानी 7 का समूह ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 16 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित हुई थी? तो 16 अप्रैल 2023 को आयोजित हुई थी ये सम्पोरो जापान के अंदर। कहाँ पे? सम्पोरो जापान के अंदर। भारतीय जेवेलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितनी दूर भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है इसने, नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर फेंककर। तो ये मोस्ट कर लेना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पक्का छपेगा कहीं ना कहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भूभाग पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा? तो ये दक्षिणी भाग पर, दक्षिणी ध्रुव पर क्या करेगा? ये ध्रुव पर लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। इंडियन मिनरल बुक 2019 के अनुसार उड़ीसा में कितने प्रतिशत बॉक्साइट का भंडार उपस्थित है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत है? 51%। कितना? 51%। देश में 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 1,75,000 मेगावाट। ठीक है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको? कोयम्बटूर को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा NH27। धान की खेती के प्रमाण व चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सभ्यता से संबंधित है। धान की खेती के संबंधित है तो लोथल और रंगपुर से। लोथल गुजरात में है जो भोगवा नदी पर है, और ये रंगपुर। जिस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिंटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक की बात करें तो उसके लेखक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? महक परी की पदवी दी गई थी हजरत महल को। इसको हजरत महल को। पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शशि शेखर वेम्पति की पुस्तक है ये, ठीक है। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों वितरण 27 अप्रैल 2023 में सर्वाधिक 10 पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो गंगूबाई काठियावाड़ी को, जो आलिया भट्ट की फिल्म थी। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले थे, तो गंगूबाई काठियावाड़ी। तो आज के जो टॉप 50 क्वेश्चन थे मैंने आपसे चर्चा की है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार को आपको ये क्वेश्चन लगे और किस प्रकार और आपको थोड़ा सा जो है ढंग से दिया जाए। तो लगभग मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर हम 30 दिन से जो है 11 नवंबर से है, तो हमारे पास जो है 31 जो है 1 महीना 10 दिन है। तो 1 महीने 10 दिन के अंदर हम सब जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और उस दिल्ली पुलिस जो टेस्ट सीरीज है उसको जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहां से टेस्ट सीरीज का पता चल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट होगा, वहां पे भी कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, और यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो के लिए। तब तक के लिए अच्छी से किसी वीडियो को देखिए।